देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। क्या होगा कैसे होगा कोई बता नहीं सकता, परंतु ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो सबको लगता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये सब होने के बाद समस्या तो मिटी नहीं। टेढ़ापन जब तक कायम है, द्विराष्ट्रवाद का भूत जब तक मन में कायम है, शांतिपूर्वक रह सके इसलिए अलग हुए और अलग होने के साथ ही अशांति करना प्रारंभ किया, ये दोगलापन जब तक जाता नहीं तब तक देश पर ये खतरे बने रहेंगे। हम देखते हैं युद्ध के प्रकार भी बदले, आमने सामने लड़के नहीं जीत सकते तो 1000 कट्स की पॉलिसी, आतंकवाद को सहारा देकर उसके जरिए लड़ना, साइबर वॉर से लेकर सारी बातें, एक प्रकार से एक छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, ये सतत चल रहा है। बार बार शासन करने के बाद भी, बार बार सारी दुनिया ने कहने के बाद भी ये बात जाती नहीं है। और युद्ध के प्रकार आजकल बदल गए, आमने सामने आकर लड़ना, जो जीतेगा वो सिकंदर, ये नहीं रहा। अपने घर में बैठकर ही बटन दबाकर इधर ड्रोन्स छोड़े जा सकते हैं। युद्ध की नई नई तकनीकें आ रही है, ये सारी स्थिति हमारे सामने आई है। इस निमित्त दुनिया के देश क्या क्या करते हैं, क्या क्या जो उन्होंने किया है, उनकी भी परीक्षा हो गई है। सत्य के साथ पूर्णता खड़े कौन होते हैं, कौन उसमें भी अपने स्वार्थ देखकर और उस प्रकार चलते हैं, और कौन सही सही हमारे विरोधी ही है, उनके अपने स्वार्थों के कारण ही है। परंतु यह सारी परीक्षा भी हो गई है।